हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न दिया है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को हमें हल करना है, अर्थात यह थीटा का मान हमें ज्ञात करना है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी बच्चों। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम व्यापक हल ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सूत्र क्या होगा। यदि यदि बच्चों टेन थीटा या फिर आप लिख सकते हो टेन एक्स, ठीक है, बराबर टेन वाई हो, तो इसका व्यापक हल होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई। और यहाँ एन जो होता है बच्चों वह एक पूर्णांक होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी। हम चाहें तो बच्चों दो सूत्र और लिख सकते हैं जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है कॉस दो थीटा। कॉस दो थीटा का मान होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, और साइन दो थीटा का मान होता है बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इन मुख्य अवधारणा के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो प्रश्न में जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो हमें जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो दिया है, हमें एक समीकरण दी है बच्चों, यह है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक को बराबर के इधर ले जाते हैं हम। देखो तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए आप, हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा का सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा कॉस 2 थीटा के। ठीक है बच्चों, और ये देखिए ये होगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यह होता है साइन 2 थीटा के बराबर बच्चों। अब हम यहाँ से कॉस थीटा से देखो बच्चों इसको भाग लगा सकते हैं, तो यह हो जाएगा साइन 2 थीटा बटा कॉस 2 थीटा और बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो हम इसे लिखेंगे टेन 2 थीटा बराबर माइनस 1। ठीक है बच्चों, देखो अब एक कब होता है टेन में, यह पाई बटा 4 का मान या 45 डिग्री का मान होता है बच्चों। ठीक है, तो अब हम इसे लिख लेते हैं टेन 2 थीटा बराबर टेन 2 थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का टेन पाई बटा 4। ठीक है, अब देखिए टेन पाई बटा 4 के आगे माइनस लगा है बच्चों, तो हम फिर एक सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। सूत्र क्या है, हम जानते हैं कि जो टेन माइनस थीटा होता है यह बराबर होता है माइनस टेन थीटा के बच्चों। ठीक है, तो देखो इस सूत्र की सहायता से अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम इसे लिख सकते हैं टेन 2 थीटा, टेन 2 थीटा बराबर हो जाएगा ये टेन माइनस पाई बटा 4। ठीक है बच्चों, अब हम इसका व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं, तो अब हम लिखते हैं इसका व्यापक हल। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका व्यापक हल क्या होगा। व्यापक हल हमने मुख्य अवधारणा में लिख लिया है, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। देखो x बराबर एन पाई प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 थीटा बराबर एन पाई प्लस वाई का मान होगा माइनस पाई बटा 4। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको हम 2 से भाग लगा देंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास एन पाई बटा 2, और ये हो जाएगा देखो प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा बच्चों, और ये पाई बटा 4 का 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 8। और यहाँ पर लिखना है हमें n बिलोंग्स टू z, अर्थात n एक पूर्णांक होगा। तो यह हमारा उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।